Now student start our study. Next paragraph saturated and unsaturated carbon compound. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हम वी हैव ऑलरेडी सीन द मीथेन, हम मीथेन को ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम दूसरे कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम इसे बोलेंगे इथेन। इथेन विद द फार्मूला ऑफ C2H6। तो ये आपको फार्मूला लर्न करना है कि इथेन है तो C2 इथ मतलब इथेन है तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H6 से होगा। इन ऑर्डर अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड। इस तरह से हम कार्बन कंपाउंड की और सिंपल स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप आप लिंक द कार्बन एटम टू सिंगल बॉन्ड। अब किस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन के जो कंपाउंड है वो फर्स्ट स्टेप में सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ में हाइड्रोजन एटम द रिमेनिंग द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इन एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन अराइव्ड फॉलोइंग द स्टेप and 3 valency each carbon atom the remain unsatisfied so the bonded in the 3 hydrogen atom given। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दे रखा है कि हमें ये बताना है कि कार्बन जो है दोनों कार्बन के बीच में किस तरह से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे बताना है फर्स्ट स्टेप में कि दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है तो किस तरह से। इसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर यहाँ पे इथेन मतलब ANE है तो यहाँ पे दोनों कार्बन के कंपाउंड के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहाँ पे मैं ENE लिख देती हूँ तो ये समझेंगे आप लोग कि दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे अगर YNE में राइट करती हूँ तो आपको ये पता लगेगा कि दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या रहेगा स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें फार्मूला गिवन है कि किस तरह से इथेन, तो इथेन का स्ट्रक्चर आपको गिवन है 4.6 में, ये 4.6 है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या है, किस तरह से जो डॉट स्ट्रक्चर है वो इथेन की है। किस तरह से जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, 4 होती है। तो क्या करेगा वो अपने यहाँ पे उसने क्या है, यहाँ से उसने सेटिस्फाई किया है दोनों को, किस तरह से एक पेयर बना के सिंगल पेयर बना लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो 3 वैलेंसी है, अभी 3 पेयरिंग प्रेजेंट है, तो तीनों पेयरिंग पे वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने से कनेक्ट करके क्या करेगा स्टूडेंट, अपना इथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन अपनी वैलेंसी से कनेक्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट की यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन ने अपनी जो है दोनों कार्बन के बीच में सिंगल कंपाउंड है मतलब वन साइड से उसने कार्बन को कनेक्ट किया है। इसी तरह से आप उसको 3 साइड से क्या करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन को भी कनेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन इज शो द फिगर 4.C। अब इस तरह से हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं इथेन का डॉट स्ट्रक्चर। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, क्या हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यस। विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहाँ पे इन्होंने इथेन का फार्मूला गिवन है। जो इथेन है मतलब इथ है तो प्रोपेन है, तो यहाँ पे क्या है C3H8 है। You will see the valency of all atoms satisfy the single bond between them. Such a carbon compound are called saturated compound। जिस तरह से अगर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और साथ में वो जो होगा नॉट वेरी रिएक्टिव, वो रिएक्टिव भी नहीं होगा। स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड मेन जो है यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जब दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और साथ में जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होगा। हाउएवर द अनदर कंपाउंड ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन हैज द फार्मूला ऑफ द इथेन। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इथेन मतलब ENE है। ENE है मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, जिसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है इथेन। इथेन का फार्मूला C2H4। हाउ कैन यू मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड विद द फॉलोइंग द स्टेप वाइज द अप्रोच द अबाउ, ईच कार्बन एटम गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम गिव the see the one valency per carbon atoms unsatisfied, these be satisfy only the double bond between the 2 carbon giving us। इस तरह से स्टूडेंट जिसको यहाँ पे जो शो किया है इथेन को, इस तरह से यहाँ पे शो किया है कि यहाँ पे किस तरह दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल वैलेंसी है और साथ में 2 वैलेंसी है। इसके बाद में ये इसकी 4 वैलेंसी होने के कारण यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना गया है। अब उसके जो 2 है यहाँ पे जो 2 साइड से वो सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को कनेक्ट किया क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 साइड से हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इसका स्टेप जो होगा वो कंप्लीट होगा। अब इस तरह यहाँ पे जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, इस तरह से हम कहीं से भी कार्बन को हाइड्रोजन से इस तरह से कनेक्ट करके हम इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने
के कारण ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और साथ में ये जो है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर दोनों कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बाउंड होता है तो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होने के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये अनरिएक्टिव होता है, ये सिंगल कंपाउंड होता है, ये यहाँ पे है। तो स्टूडेंट ये हमें लर्न करना है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गिव द 4.7। इथेन का जो है यहाँ पे अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन फार्मूला C2H2 इज कॉल्ड इथेन। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे YNE है, तो YNE है तो C2H2 जो है YNE है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के बीच में तो वो कैसा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। हाउ मेनी बॉन्ड नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम ऑर्डर द सेटिस्फाइंग द वैलेंसी सच अ कंपाउंड्स कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि YNE मतलब क्या है, इसमें कैसा बाउंड होगा, ट्रिपल बाउंड होगा, और साथ में कैसा होगा, रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा। यस स्टूडेंट ये मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या, कौन सा बाउंड है, ट्रिपल बाउंड है, और साथ में कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे और यहाँ पे ट्रिपल बाउंड होगा, और साथ में क्या होगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों साइड से हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट हमें याद रखना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं या मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मैंने आपको इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।